Hello friends, good morning. My name is Sakshi Singh. I read in class 12 section A biology group. My school name is Holy Cross Convent Higher Secondary School Ambikapur. My group number 10. आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स या रसायन बल गति की। इस चैप्टर से मैं आप लोग को एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जिसका नाम है अभिक्रिया की कोटि। उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि वेग या दर होता क्या है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं की दर या वेग। तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर अभिकारक, हम लोग के पास अभिकारक R है और उत्पाद को हम लोग लिखेंगे P। तो हम लोग लेंगे जब टाइम बराबर 0 सेकेंड तो अभिकारक हो जाएगी 6 और जो उत्पाद होगी वो होगी 0 ले लेते हैं हम लोग। जब हम लोग टाइम बराबर 1 सेकेंड लिखेंगे तो टाइम बराबर 1 सेकेंड में 4 हो जाएगा, अभिकारक 4 हो जाएगा जो उत्पाद है, और वो 2 हो जाएगा। जब हम लोग टाइम बराबर 2 सेकेंड लेंगे तो अभिकारक जो है वो 2 हो जाएगा और जो उत्पाद है वो 4 हो जाएगा। जब हम लोग टाइम बराबर 3 सेकेंड लेंगे, जब हम लोग टाइम बराबर 3 सेकेंड लेंगे तो जो अभिकारक है वो 0 हो जाएगी और जो उत्पाद है वो 6 हो जाएगी। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के अनुपात को ही हम अभिक्रिया की वेग कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता तथा समय में परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया की वेग कहते हैं। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता तथा समय में परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन जो होगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रियाओं की दर तथा अभिक्रियाओं का वेग का अध्ययन किया जाता है, जिसे रसायन बलगतिकी कहते हैं। इसे वेग के आधार पर इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले जो है वो वेरी स्लो रिएक्शन है। वेरी स्लो रिएक्शन यानी कि अति मंद गति मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो रिएक्शन बहुत धीमी गति से होती है, जिसे संपन्न होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वे अभिक्रिया जो अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है। जिसे हम वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं।
जो वेरी स्लो रिएक्शन होती है जिसको पूरा होने में बहुत समय लगता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन आसानी से नहीं बनता है, उसको बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। और हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में आसानी से जंग नहीं लगता है, तो हम लोग इसको बता सकते हैं कि वे अभिक्रिया जो अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है, जिसे हम वेरी स्लो रिएक्शन वेरी स्लो या अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वेरी फास्ट अभिक्रिया होता क्या है। वे अभिक्रिया जो अत्यंत यहाँ पर है वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं तीव्र या तत्क्षणिक अभिक्रिया। इसको हम लोग इसमें वे अभिक्रिया जो अत्यंत तीव्र गति से संपन्न होती है, जिसे तीव्र अभिक्रिया या वेरी फास्ट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, BaCl2 प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके बनाएगा BaSO4 प्लस 2HCl। यहाँ पर सल्फर अब बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा बेरिलियम सल्फेट, और जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं। वायुमंडल में कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। C+O2 अभिक्रिया करके बनाएंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग की नेक्स्ट जो है और नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन यानी कि सामान्य मध्य अभिक्रिया। ये वे अभिक्रिया होते हैं जो ना बहुत मंद गति से होती है और ना तीव्र गति से होती है, जिसे मध्य अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे C12H22O11 प्लस 2H2O अभिक्रिया करके बनाएगा C6H2O6 प्लस 6,2H12O4 ये अभिक्रिया करके बनाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग का मेन टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो डेफिनेशन है, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातकों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो हम लोग इसको देखेंगे। हम लोग पढ़े थे
वेग नियम, हम लोग अभी पढ़े थे वेग नियम, और वेग नियम के अनुसार ही ये बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर वेग नियम से लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेग या दर। वेग को ही हम दर बोलते हैं, अभिक्रिया की वेग या दर, जिसको हम लोग लिखेंगे इसका मान के। सांद्रता हम लोग लिए हैं ए, उसकी पावर x, और b की पावर यहाँ पर है y। तो ये अभिक्रियाओं की सांद्रता है। अभिक्रियाओं की सांद्रता के जो घातों का योग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अभिक्रिया की कोटि बराबर x प्लस वाई। हम लोग यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि का हम लोग मान लेते हैं n, और बराबर यहाँ पर जो उसकी घातों का योग है वह x प्लस वाई। तो ये हो गया अभिक्रिया की कोटि का वेग। तो हम लोग एक इसको ये भी मान सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं, माना हम लोग के पास अभिकारक है, हम लोग के पास अभिकारक R है और उत्पाद P है। हम लोग जब वेग या दर हम लोग यहाँ पर K लेंगे। यहाँ पर हम लोग अभिकारक की सांद्रता हम लोग भी यहाँ A की जगह में R लिए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे R। और जो अभिकारक की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि है वो है x प्लस वाई। तो R की जो घात में है x प्लस वाई है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेग बराबर कि R, यहाँ पर n लिखेंगे। तो जहाँ इस n अभिकारक है और यहाँ पर n की मान 0, 1, 2, 3 या 4 या भिन्नात्मक भी हो सकती है। जहाँ अगर हम लोग यहाँ पर n बराबर 0 लेंगे तो यह शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। शून्य कोटि अभिक्रिया। जहाँ हम लोग n बराबर 1 लेंगे तो यह प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर n बराबर 2 लेंगे तो यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर जो दिया है वो है, डेफिनेशन में दिया है, किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातों का वियोग उस अभिक्रिया की सांद्रता की कोटि कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पर लिए थे वेग नियम से वेग या दर K बराबर A। ये हम लोग की अभिकारक है A, जिसका पावर x है, और यहाँ पर B की पावर y है। जो x और y यानी कि अभिक्रिया की जो घात है, अभिकारक की सांद्रताओं की घातों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर x प्लस वाई लिए हैं, और यहाँ पर n यानी कि अभिक्रिया की सांद्रता है। अभिक्रिया की सांद्रता हम लोग n लिखे हैं बराबर x वाई, उसका योग लिखे हैं, उसकी घातों का योग। तो ये हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। और हम लोग मान लेते हैं अभिकारक यहाँ पर R है और उत्पाद P है। हम लोग A की जगह में R लिए हैं और B की जगह में P लिए हैं। वेग या दर, जब वेग हम लोग लिखेंगे, इसका वेग या दर लिखेंगे तो K बराबर R, और इसकी जो घात है वो x प्लस वाई हो जाएगी। और यहाँ पर वेग बराबर K और R, यहाँ पर n इसलिए लिखे हम लोग क्योंकि यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता है। तो हम लोग n का, जहाँ n का मान, यहाँ पर हम लोग n का मान n बराबर 0 व 1, 2, 3, 4 अपना कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जब n बराबर 0 लेंगे तो यह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी, और जब हम लोग n बराबर 1 लेंगे तो यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। ओके, थैंक यू। और मैं अब मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में।